तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज बहुत देर बाद या फिर कहें बहुत सालों बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बकायदा पाकिस्तान का नाम लिया। अपनी एक स्पीच में उन्होंने ये बोला कि हम अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लेकर आए। ना सिर्फ अभिनंदन बल्कि बहुत से मछेरे जिन्हें पाकिस्तान ने कैद किया उन्हें वापस लेकर गए। इसके अलावा श्रीलंका में सजाए मौत के कैदियों को इंडियन को वापस लेकर आए। कतर से जो एक्स नेवी ऑफिसर थे उनको वापस लेकर आए। यानी पूरी दुनिया में जहां पे भी इंडियंस होते हैं, मुश्किल में होते हैं, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी होती है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज एक तो ये सवाल करेंगे कि अभिनंदन को जो वापस भेजा गया क्या वाकई एक गुड गेस्चर था या फिर मजबूरी थी। साथ ही साथ हमारी भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पूरी दुनिया में एक मतलब ये बात है कि हम आज तक उनके लिए कुछ नहीं कर सके। इसके अलावा बहुत से कैदी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौजूद हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं। आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इमेज पूरी दुनिया में क्या है, इस्लामिक कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का अपने जो ओवरसीज हैं उनके लिए क्या काम रहता है और उनके रिलेशन कैसे हैं पूरी दुनिया के साथ। इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आरिफ भट्ट। आपका नाम भाईजान? मिर्जा बिलाल। क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं, जबरदस्त। सर आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक हो गया है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट चल रही थी कि जैसे जनवेजा कन्वेंशन की बात हो रही थी और ये बात हो रही थी कि अभिनंदन की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान आए और फिर बाइज्जत उन्हें वापस भेजना पड़ा पाकिस्तान को। क्या कहना चाहेंगे? हमारी आफिया सिद्दीकी जब दुनिया के किसी कंट्री में जाती है हमारा कोई भी लीडर उन्हें वापस नहीं ला पाता। सर उसका जवाब तो है, मेरा ख्याल है कि शबाशिफ आपको दे चुके हैं कि बैकर्स कांट बी चूजर्स। ठीक है। जब आप बैकर्स बनते हैं, जब आप जो है वो अमेरिका के कहने पे एक वॉर में जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको एक मालकाना हकूक देते हैं, वो आपको एक बैकर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। और उन्होंने कह दिया कि नहीं देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब रही बात आप ये कहते हैं कि जो है वो अभिनंदन की, तो आप ये मुझे बताएं कि अभिनंदन को जो है वो वापस भेजा गया क्योंकि टू स्टेट्स ऑफ वार्स होती हैं तो वार के अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि जो भी जंगी कैदी होंगे उनको वापस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को जो है वो आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं तो उसमें उन स्टेट का तो जहाँ पे रोल है ही है। आपने बीइंग जो है वो अपनी स्टेट के हवाले से आपने उनके लिए क्या एफर्ट्स की? ये चीज आपने जो है वो क्या आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट्स की? यही चीज है। मेरा भी पॉइंट ये है। देखें इसमें एमल कांसी को जो है वो गया और एमल कांसी के बिहाफ पे उन्होंने वहाँ पे कह दिया जी कि एमल कांसी कैसे आया, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, उस स्टेट में जब आप यहाँ पे अपने लोगों को पकड़ के आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो सर मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, लेकिन देखिए मेरी बात सुनो। आम पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी है, जर्नलों में, जजों में और बैरोक्रेट्स में, और हमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। आम लोग रहे हैं उनकी। अच्छा, अभी आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे और उन्होंने बात की कि भाई जो था जिनेवा कन्वेंशन की तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। चाहे कतर के हो, कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, बाइज्जत वापस लेकर आए। यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4-5 के करीब जो उनसे उनके इंडियन मछेरे थे उन्हें फांसी की सजा आई, वो वापस आ गए। उन्होंने बड़ा फख्र से ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन जाते हैं मुश्किल में हो हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरा सवाल ये है, वो लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, अपने कंट्री के लिए करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? सर हमें जो है ना वो अपनी आवाम की पतलूने उतारने से फुर्सत मिले तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें ना। मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो है जब एक कन्वेंशन के दौरान में और एक जो है वो मजलिस के दौरान में सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे मुतालबा किया था, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कैदियों को जो है वो काइंडली, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो जब यहाँ से जाते हैं और जाके जो है वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनसे कोई गलती गुस्सा हो जाती है तो आप माफ़ करें और उनको वापस भेज दें। उनके पिछले जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं। देखें हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट के जो एक पर्सन है, वज़ीर आज़म है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसका पाकिस्तान में आज तक बेसिकली पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म का काम क्या है। हम ये कहते हैं कि जिसने जो है ना वो रोड्स बना दी वो वज़ीर आज़म है, पुल बना दिए वो वज़ीर आज़म है। वो वज़ीर आज़म का काम ही नहीं है।
वो बल्दिया का काम है, वो बल्दिया को करने दें। वजीर आजम का जो काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर को उसने देखना है, जो उसने वजीर खारजा जो पॉलिसी उसने बनानी है, ठीक है, वो उसका काम है। इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बेहतर करना है। ये बात बड़ी फैक्ट वाली उन्होंने की है कि भाई वो कंट्रीज अगर जाते हैं, आगे जा रहे हैं, उनके रिलेशन बेहतर है, उनकी बात मानी जाती है, तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्रीज हो, उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर करके बैठे हुए हैं? और उन्होंने बड़े आज स्पीच में ये बोला है प्रॉपर कि भाई हमने पाकिस्तान से, चाहे अभिनंदन हो, चाहे पाकिस्तान में मछेरे जो हमारे इंडिया के जाते हैं, उन्हें हम ना सिर्फ वापस लाते हैं और हम इसके ऊपर अपना बड़ा काम करते हैं। सर वो उसके लिए स्टैंड लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने स्टैंड लिया है। आज आपने उनको जो खुडे लाइन लगाया हुआ है, पंजाबी में वर्ड कहते हैं खुडे लाइन लगाना, उनको आपने जो है ना वो जेलों में बंद किया हुआ है। तो यही तो आप पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ एफर्ट्स की हैं, आपने उनको जो है ना वो यहाँ तो सफाई हस्ती से मिटा दिया है, या उनको जेलों में बंद कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो है मुझे बताएं 109 में उसको फांसी दे दी गई। क्या किया उसने? उसने भी बेसिकली जो है वो OIC का इजलास बुलाने की कोशिश कर ली कि जो है वो मैं अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलूं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आता है, आप जाहिर बात है उसको साइडलाइन कर देते हैं। आज OIC की क्या वैल्यू है वैसे? अगर ये एक मैं सवाल करूं, मुझे तो नहीं लगता OIC कोई वैल्यू है OIC की एज सच। आप में इसे डिसएग्री कर सकते हैं वैसे? सर बिल्कुल मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। OIC की वैल्यू जो है ना वो जाहिर बात है 57 उसमें कंट्रीज है, और जैसे कि पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि एक गधे को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बिठा के आप उसको कह दें कि यार हमें लीड करो, सेम लाइक आप OIC में जो है वो एक किसी गधे इंसान को आगे लेके आए, उसको कहें कि यार लीड करो, तो जाहिर बात है OIC का जो आज स्टेटस है वही होगा। यही चीज आप देखें, OIC 57 कंट्रीज, हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ब्रदर मुस्लिम उम्मा, उसमें तो ईरान भी आता है। ईरान के जो हमारे साथ ताल्लुकात हैं सबके सामने है। इस्लामिक कंट्री तो अफगानिस्तान भी है, उसके जो हमारे साथ ताल्लुकात हैं सबके सामने है। बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं सबके सामने है। इवन अब UAE और सऊदीया भी हमें उस तरीके से लिफ्ट नहीं करवा रहे। आप इस चीज से एग्री करते हैं? सर बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, नहीं तो फिर OIC किस काम का? हमारी पॉलिसीज देखें, हमारी पॉलिसी जो है ना वो किसी भी मुल्क की पॉलिसी जो है उसको डिस्क्राइब करती हैं कि वो मुल्क किस साइड पे खड़ा है। आप मुझे बताएं कि पिछले 50 साल में जो है अफगानिस्तान आपके अगेंस्ट है, बांग्लादेश आपके अगेंस्ट हो चुका। इसके अलावा जो है वो चाइना जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो आप और आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इकट्ठे मिलकर जो है उसके साथ जो है वो CPEC है और ये वो मतलब उस चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा ईरान है आपके नीचे, मतलब जो भी कंट्रीज है